अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 4 पार्टनरशिप। ठीक है, अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करें ताकि पता चले कि आपको वाकई लेक्चर्स की समझ आ रही है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होती है एंड व्हाट आर द फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, ये हमने डिटेल में देखा था लेक्चर नंबर 3 में। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में और आप इस प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं लेक्चर नंबर 3। तो आज हमने करना है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का, सबसे बड़ा नुकसान है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या चीज़ है? लायबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर समथिंग बाय लॉ, यानी कि अगर आपको नुकसान हो जाता है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है पार्टनर्स की, वो कर्ज के लिए दी जा सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैज़र्ड है पार्टनरशिप का। उसके बाद सेकंड पे आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ फर्म। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास लिमिटेड लाइफ ऑफ फर्म। अगर कोई पार्टनर मर जाता है या कोई नया आ जाता है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो लिमिटेड लाइफ है फर्म की। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप से, जिसमें जस्ट एक ऑनर है, उससे पार्टनरशिप बहुत दर्जे बेहतर है। कैपिटल पार्टनरशिप में उससे ज़्यादा होगा, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि हमारा अगला लेक्चर है, अ, उससे बहुत निस्बतन कम होता है। फोर्थ, लिमिटेड एबिलिटीज़। जैसे कि अभी हमने बात किया कि कैपिटल कम होगा तो ज़्यादातर क्वालिफाइड वर्कर्स को नहीं रखा जा सकता। हायर टेक्निकल एंड क्वालिफाइड पर्सन्स को हम रख नहीं सकते और यही रीजंस होते हैं जब बिज़नेस फेल होते हैं। फिफ्थ आ जाता है हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। इन पार्टनरशिप द नंबर ऑफ़ पार्टनर इज़ लिमिटेड। लिमिटेड रखा जाता है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स को। लीगल डिफेक्ट्स, कोई इफेक्टिव रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते जो पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो ज़्यादा लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन की बात आती है तब यहाँ पर पार्टनरशिप काम नहीं कर सकती। लैक ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर्स का कम शेयर होगा बिजनेस में तो उनका इंटरेस्ट भी कम होगा। ठीक है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट भी एक डिफेक्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिश नहीं किए जा सकते अकाउंट्स इन पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसी वजह से लोगों का इंट्रा कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी भी फर्म के अंदर। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन। प्रॉम्प्ट डिसीजन का मतलब होता है कि अ डिसीजन मेड विदाउट एनी डिले। ठीक है, डिले के बगैर कोई भी फैसला लिया जाए। तो पार्टनर्स को आपस में एक दूसरे की राय को मानना पड़ता है, तस्लीम करना पड़ता है, तो वो एक क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई झगड़े हो जाते हैं पार्टनर्स के दरमियान तो उनके सीक्रेट्स रिवील कर सकते हैं जो कि बिजनेस के अंदर नहीं होने चाहिए। चांसेस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के अंदर लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। एक्सपेंशन प्रॉब्लम, पार्टनर बिजनेस में नॉट बी एक्सपेंडेड ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, लिमिटेड कैपिटल एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक्सपेंशन प्रॉब्लम, बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? लिमिटेड नंबर है पार्टनर के पास, लिमिटेड उनका कैपिटल है और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फ्रोजन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी पार्टनरशिप के अंदर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो इन्वेस्ट करना तो बड़ा आसान है लेकिन उसको विदड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिस्क ऑफ लॉस, लॉस का रिस्क तो रहता ही है क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड वर्कर्स काम नहीं कर रहे होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, अगर आप अपने शेयर्स किसी और को देना चाह रहे हैं तो वो बग़ैर आप बाकी पार्टनर्स के कंसेंट को आप शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कंक्लूजन ये है कि चाहे पार्टनरशिप के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं लेकिन पार्टनरशिप फिर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है। ठीक है, और कुछ पार्टनर्स, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे पार्टनर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे भी होते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी हेल्ड की जा सकती है ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद बता रहे हैं हमें पार्टनर्स के बारे में कि पार्टनर्स क्या होते हैं। जो पार्टनरशिप करते हैं पार्टनर्स होते हैं द इंडिविजुअल्स हु कंप्राइज अ पार्टनरशिप आर नोन एज पार्टनर्स। उसके बाद है काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, बहुत सारी काइंड्स है पार्टनर्स की। नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिव पार्ट ले रहा होता है इन अफेयर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अच्छे तरीके से संभाल रहा होता है। ठीक है, उस अपना कैपिटल भी देता है। ठीक है, और लायबल होता है टू पे द एप्लीकेशंस ऑफ द फर्म। सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है? सीक्रेट पार्टनर, हम उस पार्टनर को कहते हैं जो एक्टिव पार्ट तो प्ले कर रहा होता है बिजनेस के अंदर लेकिन पब्लिक को मालूम नहीं है कि वो पार्टनर है बिजनेस का।
तो उसको हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जो अपना कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट कोई नहीं ले रहा, तो उसको हम कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर। साइलेंट पार्टनर हमारे पास वो पार्टनर जो बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, आल्दो कि उसने पैसा लगाया होता है, अपना कैपिटल उसने शेयर किया हुआ होता है। सीनियर पार्टनर जो लार्ज पोर्शन कैपिटल का होल्ड करता है, वो हमारे पास हो जाता है सीनियर पार्टनर, और इसकी प्रोमिनेंट पोजीशन होती है इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। सब पार्टनर हम उसको कह सकते हैं कि एक पार्टनर है हमारी फर्म का, उसने एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है एक स्ट्रेंजर के साथ कि वो प्रॉफिट को शेयर करेगा उसके साथ, तो वो हमारे पास आ जाता है सब पार्टनर। जूनियर पार्टनर वो होता है जिसने स्मॉल इन्वेस्टमेंट की होती है फर्म के अंदर। मेजर पार्टनर वो होता है जो 18 से ओवर एज होता है, उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स है और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, वो हमारे पास मेजर पार्टनर। माइनर पार्टनर इसका अपोजिट, 18 से कम एज होगी, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो साइन नहीं कर सकता। नॉमिनल पार्टनर आ जाता है। नॉमिनल पार्टनर हमारे पास क्या होता है? A partner who neither contributes in capital and nor does he take part in the management, जो ना तो कैपिटल दे रहा होता है और ना ही मैनेजमेंट में कोई हिस्सा ले रहा होता है, बट अलाउज हिज नेम टू बी यूज इन बिजनेस, लेकिन अलाउ कर देता है कि मेरा नाम जो है वो बिजनेस में आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर जो मर चुका होता है पार्टनर, उसको हम कहते हैं डिसीज पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो होता है जो कि अपनी लायबिलिटीज़ जो हैं वो उसकी एक लिमिटेड होंगी लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ रिवाइज कर लेते हैं क्या होती है। लायबिलिटीज़ हमने कहा था वो लॉज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं किसी भी शख्स को कि अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हेल्ड की जा सकती है, तो वो एक लिमिटेड पार्टनर की लायबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड होंगी। अनलिमिटेड पार्टनर, उसकी लायबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड होंगी, वो और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी फर्म का कर्जा देने के लिए ली जा सकती है। इनकमिंग पार्टनर जो आने वाला पार्टनर होता है, न्यूली एडमिटेड इन द फर्म, उसको हम कहते हैं इनकमिंग पार्टनर। रिटायर्ड पार्टनर हमारे पास a partner who leaves the firm due to certain reasons is known as retired partner। जो फर्म को छोड़ चुका होता है रिटायर्ड पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, जो कि अगर लॉस हो जाता है तो वो कुछ भी पे नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉफिट्स है तो वो पार्टनर है प्रॉफिट्स में, लॉस में वो कुछ भी नहीं है, कोई हिस्सा नहीं डालेगा। कौशी पार्टनर ये एक ऐसा पार्टनर की फॉर्म है कि जो पहले रिटायर्ड हो चुका है, पहले पार्टनर था अब रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन अपना जो कैपिटल है उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट जो है वो ले रहा है। पार्टनर बाय एस्टॉपल वो बंदा जो पार्टनर नहीं है फर्म का, लेकिन वो थर्ड पार्टी यानी किसी भी तीसरे बंदे को दिखा रहा है कि वो पार्टनर है, उसको हम कहते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। वो किसी भी राइट्स का हकदार नहीं होता फर्म के अंदर। उसके बाद आ जाती हैं, अभी हमने देखी पार्टनर्स की काइंड, आगे हम देखने लगे हैं पार्टनरशिप की काइंड्स। पार्टनरशिप्स की काइंड कौन कौन सी होती हैं? पार्टनरशिप एट विल सबसे पहले आ जाती है। वो पार्टनरशिप जो अनडेफिनेट पीरियड के लिए बनाई जाती है वो होती है हमारे पास पार्टनरशिप एट विल। कोई भी पार्टनर इस किस्म की पार्टनरशिप को कभी भी ख़त्म कर सकता है बाय गिविंग द नोटिस, और कोई भी रूल या फैसला इसमें नहीं किया जा सकता। इंडेफिनेट पीरियड के लिए होती है। इसकी मेन फीचर्स में ये है एग्जिस्टेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर, यानी कि अगर पार्टनरशिप किसी ख़ास मकसद के लिए की गई है, जैसे ही वो मकसद पूरा होगा उसके बाद भी पार्टनरशिप को एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। एग्जिस्टेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड, यानी एक पीरियड अगर तय किया गया है तो उस पीरियड के बाद भी अगर पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे पास वो पार्टनरशिप एट विल आती है। सेकंड पे आती है हमारे पास पार्टिकुलर पार्टनरशिप हमारे पास क्या होती है, जो कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं होती, टेम्परेरी रीजंस के लिए बनाई जाती है और बाद में एंड हो जाती है। लिमिटेड पार्टनरशिप यानी कि जो ऐसी ये पार्टनरशिप है जिसमें लायबिलिटीज़ जो हैं वो पार्टनर्स की वो लिमिटेड होंगी, जितना उन्होंने कैपिटल में शेयर डाला हुआ है उसके हिसाब से। मेन फीचर्स क्या होती हैं पार्टनरशिप की? लिमिटेड पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी हो, इसी तरह कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो वो अनलिमिटेड पार्टनर है। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स जो हैं वो मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, जो बिज़नेस कॉरपोरेशंस होती हैं, और जो बैंकिंग कॉरपोरेशन होती हैं, जो बैंकिंग बिजनेस है उनमें ज़्यादा 10 से ज़्यादा नहीं रखे जा सकते। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आएगा उसका
लिमिटेड पार्टनर से इस किस्म की पार्टनरशिप में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन अनलिमिटेड पार्टनर से पूछा जा सकता है कि हाँ भाई, इस नए पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस पार्टनरशिप इज़ कंपल्सरी, यानी इस किस्म की पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है लॉ के मुताबिक। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर बाकी पार्टनर से कंसेंट करने के बाद। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, लिमिटेड पार्टनर किसी भी टाइम अकाउंट्स की बुक्स को देख सकते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। राइट ऑफ सजेशन, लिमिटेड पार्टनर को यह हक हासिल है कि वो कोई भी सजेशन दे सके टू मैनेज बिजनेस। पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, अ लिमिटेड पार्टनर कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। लिमिटेड पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट को नहीं देख रहा होता है। विदड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कैसे विदड्रॉ किया जा सकता है। लिमिटेड पार्टनर कैन नॉट विदड्रॉ हिज कैपिटल अंटिल ही रिमेन्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। जब तक वो पार्टनरशिप में रहेगा तब तक वो अपना कैपिटल नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप को एंड कर देता है तो वो पार्टनर अपना कैपिटल वापस डिमांड कर सकता है। सेपरेट लेजिस्लेशन, पार्टनरशिप के सेपरेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1907 में मेंशन्ड है। टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 1, नोटिस देकर। डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अब क्या है। पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन शराइत लिखी हुई होंगी बिजनेस के बारे में। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में डेट का मेंशन होना ज़रूरी है, नेम क्या होगा बिजनेस का वो मेंशन होना ज़रूरी है, नेचर क्या है बिजनेस की, फिर नेम्स, एड्रेसेस, टेलीफोन्स वगैरह, तमाम पार्टनर्स के कोई रूल्स हैं, या कोई पार्टनर अगर डिसीज़ हो जाता है, हर किस्म के रूल्स इस पार्टनरशिप डीड के अंदर मौजूद होते हैं। क्या किसी पार्टनरशिप को सैलरी मिलेगी, हाँ कि ना, अगर मिलेगी तो कितनी सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी रेशो कितनी होगी, तमाम पार्टनर्स कितने कितने परसेंट प्रॉफिट लेंगे, तमाम पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, ठीक है। अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो वो लड़ाई रिजॉल्व कैसे होगी, या इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये पार्टनरशिप डीड के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के राइट क्या हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑल द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, कि वो बिजनेस के तमाम अफेयर्स में पार्टिसिपेट करे। गेट हिज हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट हासिल कर सके। लीव द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, जो भी कंडीशन या टर्म्स पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं उसमें दी गई हैं उसके मुताबिक अपनी पार्टनरशिप को एंड कर सकता है। क्लेम द सैलरी, अपनी सैलरी क्लेम कर सकता है जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। थैंक यू ऑल, ये था हमारा लेक्चर आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।